ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So a very warm welcome to everyone. Hare Krishna, Hari Bol, Dank Nam. So welcome to today's session. आज का सैटरडे सेशन जो है, राइट। वेलकम टू रामायण रसा। रामायण रसा में आप सभी का स्वागत है। सो हम रामायण के कुछ ऐसे श्लोकास को कवर कर रहे हैं। वी आर ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बालखंड, एंड हम अभी उन श्लोकास को सर्व कर रहे हैं, राइट, जहां नारद मुनि जो है वो वाल्मीकि जी को प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में एक ओवरव्यू दे रहे हैं। जिस प्रकार अगर जब भी हम भगवद गीता खोलते हैं तो फिर देर इज द फर्स्ट चैप्टर दैट इज ऑब्जर्विंग द बैटलफील्ड्स, राइट, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बैटलफील्ड। उससे भी पहले प्रीफेस इंट्रोडक्शन वो तो हर बुक में होता है, बट द फर्स्ट चैप्टर टू एनी book is basically an introductory chapter, right? So जिस प्रकार की if you watch any series, तो जो फर्स्ट सीजन 1 का जो फर्स्ट एपिसोड है उसको पायलट कहते हैं। इट्स ऑलवेज अ पायलट टेस्ट, राइट। उसका नाम ही पायलट होता है। सो व्हेन आई वाज अ किड मैं हमेशा ढूंढता था व्हाट्स वेयर इज द पायलट, है ना, वेयर इज द पायलट। लेकिन इन द एंड आई वुड समय के साथ पता चला ओके इट्स अ पायलट टेस्ट, एक ट्रायल है। तो हर फॉर्म ऑफ लिटरेचर से पहले अनिवार्य होता है भूमिका बनाना। सो जो लीलाज, ऑल दोज लीलाज दैट आर येट टू फॉलो, राइट। तो नारद मुनि हर बार की तरह पहले ध्रुव महाराज की उन्होंने क्या की, उनके लिए एक भूमिका, है ना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है कि उन्होंने भूमिका दी है ध्रुव महाराज को। ही गेव अ फाउंडेशन, अ प्लेटफॉर्म, एक इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए ध्रुव महाराज को। सेम थिंग ही डिड विद प्रहलाद महाराज, राइट। एंड ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं इनका मार्गदर्शन किया है। नल कुबेर मणिग्रीव, राइट, उनका भी मार्गदर्शन नारद मुनि ने किया है। टीचिंग्स ऑफ नारद मुनि नाम का अलग एक ग्रंथ ही है वैसे। एंड इसी प्रकार से रामलीला में, राइट, जो रिबन कटिंग सेरेमनी जो हो रही है वो नारद मुनि के आशीर्वाद से हो रही है। सो अभी हम 12 श्लोक आज कवर कर चुके हैं रामायण के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर पे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू दी 13th श्लोक, राइट। सो हियर इट इज।
रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राइट। तो इसका अर्थ है कि जो भगवान प्रभु श्री राम है वो सभी जीव जंतुओं के रक्षक हैं। ही इज द प्रोटेक्टर, है ना, सभी जीव जंतुओं की वो रक्षा करते हैं। ही इज द कंप्लीट प्रोटेक्टर ऑफ वैदिक धर्म। जब भी धर्म की संस्थापना, है ना, भगवान को करनी होती है तो वो बड़े अटल और अडिग, है ना, लीला के माध्यम से धर्म की स्थापना फिर से करते हैं, है ना। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। कौन सा श्लोक है? हाँ, परित्राणाय साधूनाम, वही है ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। धर्म की संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्था, टू री एनफोर्स, री एस्टैब्लिश राइट ओवर रॉन्ग, संभवामी युगे युगे। भगवान इधर एज हिमसेल्फ, राइट, और थ्रू हिज एक्सपेंशंस कृष्णा descends upon planet Earth and other planets as well. He is the protector of his duty। जो उनका स्वधर्म है, जो जो उनका स्वधर्म है उसकी भी वो रक्षा करते हैं। अभी हम जानेंगे कि भगवान का स्वधर्म क्या है। राइट। नॉर्मली जो ये फीचर है, जो टर्म है, हम हमेशा एक जीवात्मा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। राइट। लेकिन जो आचार्यगण हैं और जो वाल्मीकि मुनि हैं वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का भी एक अपना एक धर्म है, स्वधर्म है। राइट। धर्म के पालनकारी तो हम सभी हैं ना। राइट। भगवान उसको स्टैब्लिश करते हैं और हम उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आफ्टर ऑल, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जन, है ना। दी अपने आचार सदाचार से, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, जो सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स होते हैं सोसाइटी में, दे सेट अ बेंचमार्क और द कॉमन मैन फॉलो द बेंचमार्क। राइट। सो देयर इज अ लीडर, देयर इज अ फॉलोअर। राइट। लेकिन भगवान का भी स्वधर्म है। राइट। आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इसका बड़ा सेटल येट बड़ा सिंपल एक आंसर है। एंड अंत में, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोटीज एज वेल। तो अगर इस श्लोक को अगर आपने समअप करना है, वी आर टॉकिंग अबाउट रामायण 1:1:13। तो अगर आपने एक छोटा सा एक डायग्राम अगर आप बनाने के लिए सक्षम है तो एक छोटा सा बस डायग्राम बना लो। राइट। बीच में प्रोटेक्टर लिख दो, जस्ट लॉर्ड राम द प्रोटेक्टर। एंड उस गोले से या उस बॉक्स से यू कैन जस्ट चार डिफरेंट डायरेक्शंस में एरोज लगाओ और आप लिखो कि बेसिकली इस श्लोक में बताया गया कि प्रभु श्री राम प्रोटेक्ट्स फोर एलिमेंट्स। राइट। सबसे पहले लिविंग क्रिएचर्स, सभी जीव जंतु। राइट, लिविंग क्रिएचर्स। सेकंड इज वैदिक धर्म। राइट। जो वेदास में जो लिखित प्रेस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस या ड्यूटीज हैं उसको, उसकी संस्थापना करते हैं। थर्ड इज स्वयं उन खुद की, उनका जो दृढ़ संकल्प है, उनका जो स्वधर्म है, उनकी जो ड्यूटी है, राइट, उसका भी वो पालन करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स हिज ड्यूटी एज वेल। एंड फोर्थ इज, राइट, ही प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज टू। तो चार बन गए, लिविंग क्रिएचर्स, वैदिक धर्म, हिज ओन ड्यूटी एंड हिज डिवोटीज एज वेल। नाउ अगर हम इतिहास में देखें, इफ वी गो इन आवर स्कूल बुक्स, अगर हम देखें कि कितने कितने डायनेस्टीज रह चुके हैं, कैसे कैसे राज्य साम्राज्य ने शासन किया है, राइट, इस दुनिया में। राइट, वी कैन सी द अशोका डायनेस्टी, वी कैन गो इनटू हड़प्पा सिविलाइजेशन, we can go into the Mughal dynasty, we can go into the Persian dynasties, Egyptians dynasties, है ना, बहुत सारी डायनेस्टीज हैं। राइट। So many dynasties came, they flourished for a few centuries. The Roman Empire, how did we forget that? The Roman Empire, the Greeks, right? So बहुत सारी सेंचुरीज के लिए एक एक डायनेस्टी ने शासन किया है, राज किया है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट, दे ऑल विदर्ड अवे, है ना। कुछ सेंचुरीज, कुछ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स भी अगर कोई पृथ्वी लोक पे राज करे तो वो, अगर हम इतिहास देखें अपना, तो इट्स नॉट इवन अ ब्लिंक ऑफ एन आई।
इट इज नॉट इवन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सो बहुत सारे एम्परर्स आए हैं जिन्होंने एंडेवर किया है ना, टू प्रोटेक्ट एंड बेनिफिट ओनली देयर ओन पीपल, राइट। है ना, जो मेरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत है ना, यही मेरा राज्य है, ये यहाँ इस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत जो जन है वो है मेरे, दे आर माई फैमिली, ना। उसके बाहर सब शत्रु हैं, राइट। सो हम देखते हैं कि इसलिए दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई नो डायनेस्टी कुड फ्लरिश टिल डेट, राइट। क्योंकि एवरीबडी वाज लिविंग विद द मेंटालिटी टू लॉर्ड ओवर मटेरियल नेचर, है ना। हु वाज दैट, वो कौन से, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर, राइट, है ना। हर जगह उन्होंने झंडा गाड़ दिया। ही कैप्चर्ड एवरी सिटी, हर एक एक कंट्री पर उन्होंने शासन कर लिया, परंतु ही इज नॉट हैप्पी, है ना। जगत पर विजय प्राप्त करने के प्रयास करके, यह प्रयास करके वो खुद को खो बैठे, राइट। दीज आर हिज रियलाइजेशंस, राइट। देयर इज अ रीजन व्हाई अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब अपनी, when he was in his last moments, he gave word to his ministers, उन्होंने यह उपदेश दिया, निर्देश दिया, ऑर्डर दिया, एक्चुअली दैट्स द राइट राइट वर्ड, ऑर्डर दिया कि मेरा जब ग्रेव बनाओगे तो मेरे हाथ ना, जो स्टैच्यू होगी तो ऐसे खुले हाथ, राइट। एंड पूरा जो ग्रेव है उसका जो सेटअप होगा, वहां पे सारे जो भी मेरे एक्सप्लॉइट्स है ना, जहां जहां मैंने लूट मचाई, राइट, कहाँ कहाँ से मेरे ट्रेजर्स लेकर आया, वो सब अप इन डिस्प्ले रख देना, राइट। सो द मैसेज वाज कि ऑल दोज एम्परर्स जो हर जगह बस शासन करने पर तुले हुए हैं, राइट, शासन करने पर तुले हुए थे, बट दे स्टिल फेल्ट दे वर लॉस्ट, राइट। सो प्रभु श्री राम ऐसे कभी थे ही नहीं, ना है। तो प्रभु श्री राम वुड हैव नो बायस टुवर्ड्स एनीवन, वो निरंतर सभी जीव आत्माओं पे, सभी जीव जंतुओं पर इक्वली ही वाज मर्सीफुल टू वन एंड ऑल, राइट। ही वाज नॉट, ही वाज नॉट, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, प्रेम के माध्यम से बांध सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो बाउंड्री ऑन कृष्ण, राइट। एंड दैट इज व्हाई इवन अगर देखा जाए तो यस, अयोध्या की पहुंच जो है उसकी, मतलब भारतवर्ष जो था उस समय, जो शत्रु थे दशरथ महाराज के, वो रावण ही थे। लेकिन प्रभु श्री राम के भक्त रावण के नगरी में भी पाए जा रहे थे। तो व्हाई इज इट सो कि भगवान से जो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, राइट, वो से केवल और केवल अयोध्या वासी नहीं निकल रहे थे। उल्टा, अगर हम ऑब्जर्व करें, इफ वी कीप रामायण अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास, वी फाइंड कि केकई तो प्रभु श्री राम की ही माँ है, राइट। उनके पास साधु संघ है, उनके पास शास्त्र संघ है, उनके पास गुरु जन है, उनके पास अर्चन सेवा की विधि है उपलब्ध, राइट। शी हैज लाइक माइंडेड वैष्णवास ऑल ओवर अयोध्या, बट शी चोज द एसोसिएशन ऑफ मंत्रा, है ना। उन्होंने मंथरा को चुना कि शी इज गोइंग टू बी माई कॉमरेड, शी इज गोइंग टू बी माई एसोसिएट, राइट। सो भगवान की नगरी में पहुंचने के बाद भी ना, हर सुख सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी आप अविद्या को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप इग्नोरेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वी हैव विभीषण, राइट। ही हैज नो शास्त्र संगा, ही हैज नो साधु संगा, he has no, he's not surrounded by devotees, है ना। he has no morning class, right, he does not have Amrendra Prabhu, है ना, he does not have the likes of senior Vaishnavas, but है ना, आफ्टर जब फाइनली व्हेन प्रभु श्री राम वाज कॉरोनेटेड किंग, जब उनको वापस राजा घोषित कर दिया गया, द गेस्ट ऑफ ऑनर इज विभीषण, राइट, द चीफ गेस्ट इज विभीषण, राइट। तो अयोध्या में
जहां पर अभी मेन राम मंदिर है, जहाँ पे राम लल्ला हैं खड़े होके, सीधे बिल्कुल सीधे साधे बन के ऐसे खड़े हुए, वहां से 15 मिनट या 15-20 मिनट की वॉक पर विभीषण घाट है। राइट। वहां पर अभी भी क्वार्टर्स हैं, जहाँ पर विभीषण महाराज को अपना पर्सनल क्वार्टर दिया गया था, विद हिज ओन पॉन्ड, हिज ओन गार्डन, ही वाज गिवन द ट्रीटमेंट लाइक नो वन एल्स। सो डज प्रभु श्री राम हैव बायस? एक राक्षस, है ना, जन्म से तो विभीषण राक्षस है। राइट। अपब्रिंगिंग भी, इन द आर्ट्स ऑफ डिमोनियक एक्टिविटीज ही हुई है। राइट। संगति भी वैसी ही है। he has the features of a rakshas, a bit crooked teeth, pointy ears, जो जो आप इमेजिन कर लो, है ना, जैसे भी। राइट। he has all those he has all those appearances, परंतु one of the most revered and dearmost devotees of प्रभु श्री राम, प्रहलाद महाराज भी राक्षस परिवार के। राइट। अपेरेंटली हमारे जो सभी महाभागवत हैं वो सब राक्षस परिवार के निकल रहे हैं, है ना। सो मच टू लर्न। सो प्रभु श्री राम इसलिए कहते हैं कि ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। ही इज नॉट लिमिटेड बाय एनी बाउंड्री, वेदर इट इज जोग्राफिक या वो मेंटल या मानसिक। राइट। एंड एट द सेम टाइम, इफ वी एक और स्मॉल स्टोरी है जिससे यह सिद्ध होता है कि यस, कृष्णा, he protects and benefits all living creatures. Those who are a part of Shastra Sangha for a while, they know this story. Right. I've quoted this story every single time, and I'm going to continue to quote the story every single time. It's a 1 minute story. जो भगवान श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश है ना, तो वो तब तक अपना भोजन स्वीकार नहीं करते ऑफिस से घर आकर, जब तक पूरे उनके साम्राज्य का एक एक जीव जंतु अपना पेट ना भर ले। सो रुक्मिणी मैया को ये पता चला कि मेरे जो हस्बैंड है, ही इज नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ his 16,108 wives and their respective children, but also each and every living creature. So she was very surprised, बहुत आश्चर्यचकित हो गई वो, and she tried to put her husband to the test. तो उन्होंने एक चींटी को कटोरी से ढक दिया, और अगले दिन उन्होंने पूछा कि आज सबका पेट भरा आपने? आप कह रहे थे कि जो सभी जीव जंतु हैं उनका पेट भरते हो आप, फिर आप स्वयं प्रसाद पाते हो। कृष्णा सेड यस, यस मैम। राइट। वेरी कॉन्फिडेंटली सेड यस। एंड आफ्टर दैट रुक्मिणी मैया कहती आहा, आहा। है ना, एक चींटी को भूल गए लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण से द्वारकाधीश कहते हैं कि व्हाट, चींटी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो शी शोज कि मैंने इस कटोरी के नीचे एक चींटी को छुपा के रखा हुआ है एक दिन से। यहाँ तक कैसे पहुंचे हो गए? ये तो मैंने इनको छुपा के रखा था। एंड कृष्णा सेज कि कटोरी से ढक तो दिया है तुमने, कटोरी जरा निकालो। तो वो जो चींटी है वो बड़े मजे से ना एक चावल के दाने को कुतर कुतर के ऐसे खा रही थी। तो कृष्णा टेल्स रुक्मिणी मैया दैट, है ना, सुबह सुबह तुम कुमकुम लगाती हो, है ना, और चावल के दाने भी लगाती हो, तो फिर लगाते हुए ना, है ना, उस कटोरी में एक छोटा सा चावल का दाना गिर गया था, और वही तुमने उल्टा करके ढक दिया। तो वो जो चींटा है वो तो एक हफ्ते तक मौज मारेगा, है ना। दैट लिटिल एंट इज गोइंग टू एंजॉय, उसका पेट भरेगा फॉर द नेक्स्ट 7 to 8 days, राइट, फॉर मेनी डेज टू कम। सो भगवान श्री कृष्ण या उनका जो अवतार है प्रभु श्री राम, वो जो भी उन पर समर्पित और सरेंडर्ड सोल्स है उनका वो खासकर ख्याल रखते हैं। राइट। खासकर ख्याल रखते ही हैं। हम्म। अब वैदिक धर्म की स्थापना भगवान कैसे करते हैं? वैदिक धर्म की स्थापना भगवान दो प्रकार से करते हैं, और वो दोनों हैं आचार एंड प्रचार। देयर आर टू वेज जिससे धर्म की स्थापना होती है। यू कैन एक्चुअली गो टू भगवद गीता
जो परित्राणाय साधूनाम वाला श्लोक है, आई थिंक इट इज 4.8। यस, 4.8 में आप जा सकते हैं, और जो टर्म है ना, धर्म संस्थापनार्थाय, यू कैन सर्कल दैट, राइट, एंड यू कैन मेक 2 एरोज आउट ऑफ इट, कि धर्म की संस्थापना कैसे होती है। वन इज आचार, राइट, सेकंड इज प्रचार। आचार यानी खुद का भाव, स्वभाव, योर ओन बिहेवियर, राइट। सो प्रीचर्स को, जो भी प्रीचिंग सिर्फ और सिर्फ व्यास आसन पर बैठ के नहीं होती है, राइट। यू आर प्रीचिंग इवन व्हेन यू आर वॉकिंग एक्चुअली, राइट। योर आचार प्रीचेस अ लॉट, राइट। जैसे कहते हैं ना कि पता चल जाता है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसी है, राइट, क्या शिक्षाएं मिली हैं, पालन पोषण कैसे हुआ है। यू जस्ट टॉक टू एनी पर्सन एंड उनका व्यू पॉइंट जानो सर्टन क्रूशियल मैटर्स पे, वेरी वेरी इजीली एवरी पर्सन विल गिव अवे कि व्हाट हैज देयर अपब्रिंगिंग बिन ऑन सर्टन टॉपिक्स। सो इस्कॉन में एक वैष्णव सदाचार, है ना, एक कोर्स होता है वैष्णव एटिकेट के नाम से, राइट। तो उसमें यही सिखाया जाता है कि what should be the right behavior of a devotee, how should we reciprocate with other devotees, है ना, है ना, what not to say, what definitely to say, प्रश्न पूछने की विधि क्या है, राइट, what line should not be crossed। सो बेसिकली ये जो वैष्णव एटिकेट जैसे कोर्सेज होते हैं, ये सिर्फ वैष्णवों को नहीं करने चाहिए, जो वैष्णव नहीं उन्हें भी करने चाहिए, बिकॉज दीज कोर्सेज बिफोर मेकिंग यू अ डिवोटी, दे एक्चुअली मेक यू अ बेटर पर्सन, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भक्त बनने से पहले व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे ना आप ठीक हो पहले। अगर आप तिलक लगा के घूम रहे हैं, येट यू आर एब्सोल्युटली bereft ऑफ कंपैशन, अगर आपके हृदय में वो भावना है ही नहीं, आप भगवान से कंपैशन मांग रहे हैं, राइट, येट यू डोंट हैव इट फॉर अदर्स, राइट। सो व्हाट काइंड ऑफ डिवोटी विल वी बिकम? वी वोंट बी, है ना। सो एक्चुअली इट इज वेरी नेसेसरी कि हम सब इस पे ध्यान जरूर दें कि आवर रिलेशनशिप एंड हाउ वी मेंटेन आवर रिलेशनशिप विद अदर्स इज एक्चुअली a representation of our relationship with Krishna, right? If we are not making respectful dealings with others, that वो एक्चुअली एक आईना ही है जो बता रहा है हमारा वास्तविकता में, रियलिटी में भगवान से क्या ही रिश्ता है, किस क्वालिटी का रिश्ता है, राइट। You are willing to serve Krishna but not his devotees, right? So that is not right. So this is achar, the importance of behavior. Now let's come to prachar. Prachar yani propaganda and awareness, right? है ना, नगर नगर ग्राम ग्राम सर्वत्र प्रचार होइले मोरा नाम, है ना। सो नगर नगर ग्राम ग्राम में दिस इज द प्रोफेसी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि नगर नगर ग्राम ग्राम में, है ना, प्रचार किसका होगा, है ना, है ना, भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान का, जो इसको नोएडा में पाए जाते हैं, राइट। तो उनका प्रचार हर जगह हुआ। सो आचार एंड प्रचार बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर वाज लिविंग क्रिएचर्स, राइट। सेकंड वाज everybody is here with me, show of hands, show of hands, very good, okay। थैंक यू। सो सबसे पहले प्रभु श्री राम किन किन की रक्षा करते हैं? यस, सभी जीव जंतुओं की करते हैं, राइट। वैदिक धर्म की भी आचार प्रचार के माध्यम से, आचार यानी खुद के, नो लीडिंग बाय एग्जाम्पल, राइट, एंड प्रचार मीन्स स्प्रेडिंग द वर्ड। नाउ थर्ड इज ही प्रोटेक्ट्स हिज ओन ड्यूटी, स्वधर्म। स्वधर्म यानी ओन ड्यूटी। तो प्रभु श्री राम का स्वधर्म क्या है? व्हाट इज हिज ओन ड्यूटी? सो जो आचार्य गण हैं वो बड़े सटल एंड सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं कि
प्रभु श्री राम्स ड्यूटी इज नथिंग बट टू प्रोटेक्ट हिज सरेंडर्ड डिवोटीज, राइट? यही उनका स्वधर्म है, राइट? दिस इज हिज स्पेशल ड्यूटी एंड ही टेक्स वेरी स्पेशल केयर टू फुलफिल इट, राइट? सो भगवान अपने भक्तों के प्रति करुणा तो रखते ही हैं, लेकिन जो अपने भक्तों के प्रति अपराधी भी हैं उन पर भी करुणा रखते हैं, राइट? मतलब अपराधी, है ना, अपराधी जो हैं भक्त के प्रति, राइट, दे आर फॉर, अगर आप सोचिए, है ना, पेन्स डाउन करके बस सोचिएगा, अपराधी इतने फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने एक शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध किया, और उस शुद्ध वैष्णव जो है वो भगवान से अपराधी के प्रति क्षमा मांग रहा है, राइट? तो भक्त के उद्धार के साथ साथ जो अपराधी है उसका भी उद्धार हो रहा है। तो जगाई मधाई अपराधी है ना? नित्यानंद राम शुद्ध वैष्णव है। अपराध नित्यानंद राम के प्रति हो रहा है, और क्षमा, और व्हाट यू कॉल दैट, हु इज प्रोटेक्टिंग जगाई मधाई? नित्यानंद राम, फ्रॉम हुम? सुदर्शन। सो जगाई मदाई जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, दे आर बीइंग डिलीवर्ड, है ना? उसके बाद जो जगाई मदाई हैं, दे बिकेम द मोस्ट यू नो अग्रेसिव प्रीचर्स ऑफ नादिया, है ना? जो नादिया डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मायापुर पड़ता है, नादिया गोद्रू में नित्यानंद महाजान, है ना? नादिया गोद्रूम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नित्यानंद महाजान, है ना, नाम हट प्रचार कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, राइट, गजेंद्र का, राइट, गजेंद्र का जो हाथी है, जो हाथी है और जो क्रोकोडाइल है, उनमें बहुत बहुत सारे हजारों साल तक युद्ध चला, राइट? अब जो गजेंद्र हैं वो पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज हैं। डू यू नो हु इज इंद्रद्युम्न महाराज? इंद्रद्युम्न महाराज वो हैं जो जगन्नाथपुरी में जिनका शासन था, एंड उनकी सेवा होती थी जगन्नाथ रथ के आगे झाड़ू लगाने की, राइट? सो in moment of need, Gajendra realizes his swadharma, that he is a servant of Krishna, and he knows that he is about to give up his life. अब वो और नहीं लड़ सकते, he has lost all strength, क्योंकि crocodile is at advantage ना, crocodile is in water, है ना, elephant is a land animal। तो गजेंद्र अपने सूंड से, अपने सूंड से वो एक लोटस फ्लावर ग्रास्प करते हैं, एंड भगवान विष्णु की स्तुति गाते हैं, राइट? ही ऑफर्स अ पत्रम, a pushpam, he offers a pushpam with love and devotion, right? And he offers beautiful prayers जो हम बहुत जल्दी सुनने वाले हैं in the days to come, right? And the description that has been given in the Vedas is कि जब भगवान कृष्ण को जब वो स्तुति सुनने को मिली कि गजेंद्र कह क्या रहे हैं, तो भगवान जो है, नॉर्मली व्हेन विष्णु भगवान गोस समवेयर, तो उनका एक ऐश्वर्य है, राइट? ही इज ही इज इन हिज शो ऑफ ऑप्युलेंस, राइट? मुकुट, है ना, कुंडल, कवच, राइट, ऑल दोस मार्किंग्स, है ना, प्रॉपर अटायर, राइट? परंतु जब गजेंद्र ने स्तुति गाई और वो पहुंची भगवान श्री कृष्ण के कानों तक, तो भगवान जो है वो भागना शुरू कर दिए। ही स्टार्टेड रनिंग, कि मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। तो उल्लेख यह है कि भगवान के जो पीताम्बरी वस्त्र हैं वो सरक सरक के पीछे जा रहे हैं, है ना? मतलब विद सच मोमेंटम ही इज रनिंग कि हिज धोती हैज स्टार्टेड टू स्लिप बिहाइंड हिम। उनका ऊपर का जो पटका है, इट हैज स्टार्टेड टू स्लिप बिहाइंड हिम, एंड हिज हेयर आर इन द एयर, राइट? एंड ही इज रनिंग, है ना? एंड गरुड़ जी कह रहे हैं, भगवान इधर पीछे बैठ जाइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा, बट कृष्णा सिंह, यू आर टू स्लो, यू आर टू स्लो।
मैंने बताया नहीं कभी तुम्हें, बट यू आर वेरी स्लो। एंड कृष्णा इज रनिंग टुवर्ड्स गजेंद्र, ठीक है। एंड इवेंचुअली, in order to make his entrance, Garud ji, requests, and then Krishna sits, and then Krishna जो है वो फर से ऐसे ना अपना सुदर्शन, he releases सुदर्शन, and वो crocodile का गला काट देते हैं। तो कृष्णा इज वेरी मच मर्सीफुल ऑन हिज डिवोटीज, राइट। परंतु गजेंद्र से पहले एलिगेटर का उद्धार हो गया। द एलिगेटर वेंट होम बैक टू गॉड, राइट। सो दैट्स द ब्यूटी कि भगवान जो है ना, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं भक्तों की रक्षा करके। लेकिन बाय एक्सटेंशन जो भक्तों से किसी, इन द मोस्ट माइन्यूटेस्ट वे भी अगर कुछ जीव जंतु एसोसिएट कर लेते हैं, तो कृष्णा लिस्ट में उनका नाम लिख लेते हैं साइड पे, राइट। ओके, इस फैमिली में ये डिवोटी है, वेरी नाइस। अच्छा, अच्छा, साधना रिपोर्ट क्या है इसकी? अच्छा अच्छा, ओ माय गुडनेस, मेरे इतने सारे नाम ले रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लिखना पड़ेगा, है ना। सो हु वांट्स टू मेक द लिस्ट? हु वांट्स टू मेक दैट लिस्ट? आई वुड लव टू मेक दैट लिस्ट। यहाँ पे कोई है जो? ओके, ओके, सो भगवान ने लिख लिया वैष्णवी माता का नाम, पूरी माता का नाम, राइट। अब जब वो नाम लिख लिया, अब उनसे जो एसोसिएटेड भी लोग हैं, राइट। श्री नारद पंचरात्र का विधि में लिखा है कि अगर किसी फैमिली में कोई भगवान का भक्त जन्म लेता है, तो 1000 जनरेशन्स ऊपर, 1000 जनरेशन्स नीचे, जो सभी जनरेशन है उनका उद्धार होता है, राइट। जहां शुद्ध भक्त आता है। सो देन कृष्णा राइट्स दोज एसोसिएट्स एज वेल कि अच्छा ये भी नाम है, अच्छा वहां पे ये भी नाम है, राइट। तो फिर ये आएंगे तो साथ में इनको भी लेकर आएंगे, राइट। सो दैट इज हाउ कृष्णा इज, you know, discharging his swadharma by protecting his devotees, and by extension, all those associated with his devotees, है ना। Very wonderful. And fourth was he, Bhagwan, of course, he protects his devotees, which we have touched upon that, and we have touched upon that as well. Hmm. So भगवान जो हैं अपने ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, राइट। कृष्णा इज ऑल्सो, है ना, मेकिंग श्योर, ही इज इंश्योरिंग कि सिंस ही इज अ गृहस्था इन द्वारका धाम, है ना, ही इज ऑल्सो टेकिंग केयर दैट वो भी अपनी ड्यूटीज का पालन करें, राइट। सो दो हम हमको हमारी ड्यूटी से दूर लेकर जाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देर आर मेनी एलिमेंट्स अराउंड, राइट, है ना। कभी भी हम घर पे होते हैं, तो या घर के बाहर होते हैं, है ना, या आकाश में होते हैं, या धरती पर होते हैं, या दिन होती है या रात होती है ना। तो कोई ना कोई, है ना, अस्त्र से शस्त्र से नहीं, वाणी से ही, राइट, है ना। हिरण्यकश्यपु ने वाणी नहीं बोला था वैसे, है ना। है ना, वाणी से भी हत्या होती है, राइट, बिकॉज डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। सो वाणी से भी, है ना, हमारा जो पूरा आत्मसम्मान है ना, उसको बहुत ठेस पहुंचाते हैं। वेरी डिस्करेजिंग वर्ड्स कैन रीच आवर ईयर्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू डिस्चार्ज आवर ड्यूटीज। यहाँ तक कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को बताऊं क्या बता रहे हैं, राइट। नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, दास्यम ऐश्वर्य भावेन ज्ञाति नाम च करोमि हम, अर्ध भोक्ता च भोगानां वाग दुरुक्तानि च क्षमे। So this is Mahabharat 1282-5. You can write it down. It's in Mahabharat 1282-5. तो भगवान श्री कृष्ण एक्चुअली कहते हैं, आई पैराफ्रेज इट, मैं जो मीनिंग है उसको संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूंगा। भगवान कहते हैं कि अपने गृहस्थ आश्रम में मैं भी मीनियल सर्विस करता हूँ, राइट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन मेकिंग वंस ओन फैमिली मेंबर्स हैप्पी। सो Krishna says, I tolerate the harsh words of speech from my own family members. Right? So, even जब भगवान अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, राइट,
देयर आर मेनी एसोसिएट्स हियर एंड देयर जो काफी डिस्करेजिंग वर्ड्स कहते हैं, राइट? एंड कृष्णा इन 1282 5 इज एडमिटिंग टू नारद मुनि कि एक एक इमोशन है, दिस क्रैब मेंटालिटी इन दिस वर्ल्ड, जो जब भी कोई अच्छा कुछ कार्य करने का प्रयास करता है या सक्सेसफुली कर रहा है कार्य। अब भगवान श्री कृष्ण तो प्रयास क्या, वो तो जो करेंगे ठीक ही करते हैं, अच्छा ही करते हैं, 10 on 10 करते हैं। लेकिन 10 on 10 रिजल्ट या 10 on 10 एफर्ट्स के बावजूद भी यू कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी, राइट? सो भक्ति के रास्ते में जब आप अपने 10 on 10 एफर्ट्स डाल रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, राइट, तो उसमें भी अड़चने आएंगी, राइट? उसमें भी अड़चने आएंगी, बट दैट डजंट मीन दैट वी विल बी डिविएटेड फ्रॉम आवर पर्पस, है ना? वी नीड टू कंटिन्यू टू डू भक्ति इवन इफ देर आर डिफिकल्टीज अराउंड द कॉर्नर, राइट? जिस प्रकार जिस प्रकार कृष्णा is saying that he has to tolerate the harsh words, right? So if Krishna is saying that he is ready and willing to tolerate whatever harsh words even he might face, है ना? So definitely हम सभी को भी we should develop thick skin. हमें we shouldn't be looking left and right whenever there are some problems coming by, and problems are always going to be there, right? Problems is भौतिक संसार में विपदा जो है, दैट इज द ओनली कांस्टेंट। विरासत में इस भौतिक संसार से हमें विपदाएं ही मिली हैं, राइट? इफ दे आर गोइंग टू कम, वेदर गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, इररिस्पेक्टिव, समय पूछ के नहीं आती ना विपदाएं, तो इररिस्पेक्टिव द गुड वर्क मस्ट कैरी ऑन। यस, सो वी कैन मूव ऑन to the next shloka now, right? We can move on to the next shloka, right? Hmm. So this is 1:1:14, ठीक है? हम नेक्स्ट श्लोक पे जा रहे हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठिता सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभानवान। सो यहाँ पर जो नारद मुनि जो हैं वो वाल्मीकि जी को उपदेश दे रहे हैं कि व्हाट इज द academic scholarly caliber of प्रभु श्री राम, कि प्रभु श्री राम को द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ क्यों बोला जाता है, राइट? उसकी एक प्रदर्शनी है ये, है ना? देर कितने सारे अभिन्न भिन्न अभिन्न प्रकार हैं जिससे हम भगवान को किसी न किसी क्राइटेरिया से डिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि कृष्णा इन दिस एस्पेक्ट और क्राइटेरिया इज सुप्रीम, एक्सट्रीमली सुप्रीम, है ना? दिस ही इज सेकंड टू नन, राइट? अब इस बार नारद मुनि जो है ना वो एक एकेडमिक स्कॉलरली एट्रीब्यूट क्राइटेरिया बेसिस से, है ना, बताने वाले हैं कि कितने एक्सट्रीमली पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम। ओके, सो इस श्लोक का अर्थ है कि जो प्रभु श्री राम है उनको सारे सत्य का ज्ञान है, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान है, उन्हें वेदांगास का ज्ञान है, उन्हें धनुर्वेद का ज्ञान है, उन्हें उपवेद का ज्ञान है, राइट? और जो अन्य शास्त्र हैं उनको उन सभी का ज्ञान है। एंड अच्छा, वैसे भगवत गीता में श्लोक कितने हैं? यस दीक्षा माता जी, राइट आंसर, लेकिन आप टाइप कर दीजिए। यस, यप, है ना? सो कितने याद है? हमने पढ़े तो कभी ना कभी सारे ही हैं, राइट? लेकिन याद सारे नहीं होंगे हमें, आई बिलीव इतनी हमारी स्मृति नहीं है। हम लाइक इवन व्हेन वी स्टडी फॉर आवर कॉलेजेस और व्हेन वी स्टडी फॉर आवर स्कूल, गो टू कोचिंग ट्यूशंस, सिट इन द लाइब्रेरी ना, इफ वी रीड समथिंग और कम अपॉन समथिंग, एक बार पढ़ के कहाँ याद होता है, राइट? बार बार पढ़ के भी हम भूल जाते हैं इन द एग्जाम, राइट? है ना? तो भगवान जो है वो श्रुतिधर है, श्रुतिधर। एक बार ही कम्स अपॉन समथिंग एंड देन ही एब्जॉर्ब्स इट फॉर एटर्निटी, राइट? सो भगवान श्रुतिधर है, वो एक बार प्रयास करते हैं एंड देन ही डज नॉट हैव टू लुक एट इट अगेन। एंड दैट इज व्हाई, है ना, एज पर द ट्रांसलेशन जो लास्ट लाइन रह गई थी,
वो है ही हैज अनफेलिंग मेमोरी एंड ब्रिलियंस, है ना। कोई चीज है ही नहीं जो भगवान प्रभु श्री राम से छुपती हो। वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, राइट। ही नोज द इमोशंस इन आवर हार्ट बिफोर दे इवन अराइज इन आवर हार्ट, क्योंकि वो हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, राइट। भगवद गीता 15.15 is being hit on two levels. सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं, परमात्मा रूपी में, ऑफ कोर्स। एंड जो सेकंड चीज हिट हो रही है 1114 में विद 15.15, व्हाई इज इट दैट कृष्णा और प्रभु श्री राम हैज अनफेलिंग मेमोरी, राइट। क्योंकि उन्हीं से हम सभी को रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस मिलती है, राइट। द श्लोक इज अगेन सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो टिक मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनमश्च। एक्चुअली तीसरी चीज भी हिटी हो रही है, बिकॉज यहाँ पर वेद, वेदांग, उपवेद और अन्य शास्त्रों का वर्णन हो ही चुका है। कृष्णा सेज वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। तो मैं भी और आप भी 1114 के पास में लिखो भगवद गीता 15.15, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ corollary टू भगवद गीता 15.15। हिट हो रहे हैं, सेम बेसिस हिट हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम बेसिस हिट हो रहे हैं। अब नारद मुनि जो हैं बेसिकली पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो वेदास हैं उनके ना 18 डिविजन्स होते हैं, राइट। देर आर 18 डिविजन्स टू वेदास। तो फर्स्ट डिवीजन में बेसिकली देर आर 4 डिविजन्स टू शास्त्रस, सॉरी। जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें आते हैं 4 वेद, ऋग, यजुर, सम एंड अथर्व, राइट। ये हो गए 4 वेद, राइट। एंड उसके बाद आते हैं वेदांगस, 6 वेदांग होते हैं। देर आर 6 वेदांगस, राइट। सो देर इज अ वेरी फेमस श्लोक दैट एक्चुअली टेल्स अस कि देर आर 6 वेदांगस। शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्तम, ज्योतिषम, गति, चंडसाम, विचितिस चेति, सद अंगानी प्रचक्षते। सो बेसिकली इसमें एनलिस्ट किया गया है कि देर आर 6 वेदांगस: शिक्षा, कल्पो, व्याकरण, निरुक्तम, ज्योतिषाम एंड चंदसाम। तो बेसिकली फर्स्ट जो वेदांग है इट इज शिक्षा। शिक्षा बेसिकली जो लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन है ना, जो हम सबको भी स्कूल में पढ़ाई गई ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ए ई आई ओ यू, अ आ ई उ ऊ, क ख ग घ कोई पूरी सुना दे तो मैं मान जाऊं, ठीक है। तो अ, वैष्णवी माता जी की तो मैं भी वाउच करूंगा, हर प्रोफेशन डिमांड्स इट, राइट। सो शिक्षा, दिस इज शिक्षा, राइट। प्रॉपर आर्टिकुलेशन ऑफ लेटर्स, है ना, द बेसिक्स, दैट इज कॉल्ड शिक्षा। सेकंड इज कल्प, राइट। कल्प से बेसिकली यह कल्प फिलोसफी में ये सिखाया जाता है कि जो यज्ञ अनुष्ठान है उसमें जो भी सारे स्टेप्स होते हैं वो किस क्रम में किए जाने चाहिए, राइट। दैट इज कॉल्ड कल्प। अब नेक्स्ट इज व्याकरण, राइट। व्याकरण मीन्स कि जो शब्द हैं, अभी हमने शिक्षा में लेटर्स पढ़ लिए, अब लेटर्स को जोड़ के अब हम शब्द बना रहे हैं, तब फिर व्याकरण बनती है, राइट। ग्रामर कहते हैं ना व्याकरण को, इट इज ग्रामर, ना, द ग्रामर दैट वी यूज, है ना। हिंदी में एक कॉम्प्रिहेंशन होता था, एक ग्रामर होता था, राइट। सो यस, इट्स द सेम ग्रामर, राइट। परंतु यहाँ पर व्याकरण जिस संदर्भ में यूज किया गया है ना, व्याकरण इन द वैदिक टाइम्स वाज बेसिकली टॉट, वो हमें शिक्षा प्रदान की जाती थी ताकि हम उन वर्ड्स को बोनाफाइड पर्पसेस के लिए कैसे यूज करें, राइट। बोनाफाइड, दैट्स द टर्म दैट वेदास यूज, बोनाफाइड। बोनाफाइड यानी एक बहुत अल्प आयु से हर बच्चे को शिक्षा दी जाती थी कि जो ग्रामर है वो भगवान को प्लीज करने के लिए कैसे यूज की जाए, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल
एज, राइट? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की एज 5 वर्ष की एज से ही सिखाया जाता था. एंड इफ वी कम टू द नेक्स्ट वन, इट इज निरुक्ता. सो निरुक्ता जो है वो हमें बताता है कि इंसर्शन, एडिशन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स. जैसे हम पढ़ते नहीं है सिनोनिम्स, है ना, एंटोनिम्स, राइट, विलोम शब्द, है ना, एंड कैसे हम एक वर्ड को डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, राइट, एंड एक ही वर्ड के कितने डिफरेंट मीनिंग्स यूज हो सकते हैं. सो बेसिकली इट इज अ मोर एडवांस्ड स्टडी, राइट, मोर एडवांस स्टडी. एंड निरुक्त की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा, दे अप्लाई व्हेन इट कम्स टू पोएट्री, है ना. व्हेन यू हैव टू कंपोज समथिंग, तो फिर यू हैव टू बी वेरी एडवांस्ड इन द फिलोसफी ऑफ निरुक्त, ऐसा ऐसा कहते हैं. एंड देन कम्स द सिक्स्थ वेदांग व्हिच इज कॉल्ड चंदा, राइट. सो फॉर ऑल दोज, यस, चंदा. मैं क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूँ. फॉर ऑल दोज हु हियर्स अमरेंद्र प्रभु's क्लासेस, एट द स्टार्ट ऑफ एवरी श्लोक ही मेंशंस कि ये जो श्लोक है किस चंद में है. द मोस्ट कॉमन चंद इज अनुष्ठुप चंद, राइट. इफ यू एवर हर्ड अनुष्ठुप चंद, राइट. 8 syllabled लाइन्स होती हैं बेसिकली, राइट. फॉर एग्जाम्पल, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, ऐसे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे. दिस इज 8 syllabled लाइन, तो ये अनुष्ठुप चंद है, तो इट इज अ चंदा, राइट. सो इट्स अगर हमें पता चल जाए कि एक श्लोक में कितने सिलेबल्स है एक लाइन में, तो हम उसके हिसाब से चंद पकड़ के उसको गा पाते हैं, राइट. समटाइम्स श्लोक बहुत लंबा होता है लेकिन हमें अनुष्ठुप चंद ही पता होता है और हम उसी को ट्राई करते हैं उसको उसमें गाने की, लेकिन सिलेबल्स आर टू मच, राइट, टू मेनी सिलेबल्स, तो हमें उस चंद का रिदम पकड़ना पड़ता है, राइट. सो जो चंदा है वो भी बेसिकली दे आर द रूल्स फॉर कंपोजिंग पोएट्री. किन 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 पोएट्री के कौन से रूल्स रिस्पेक्ट होने चाहिए फॉर कॉम्पोजिशन, राइट. तो प्रभु श्री राम जो हैं, वो अभी तक हमने 4 वेदास ऋग, यजुर, सम, अथर्व, इनमें निपुण हैं. जो 6 वेदांगास हैं, एक एक वेदांगा को हमने ब्रीफली लेकिन इन ग्रेट डिटेल एज वेल हमने बाइफरकेट किया है. एंड देन कम्स उपवेदास. देर आर 4 उपवेदास, राइट. देर आर 4 उपवेदास, एंड उसमें से कुछ सभी उनके आपने नाम सुने हैं. वी आर जस्ट रिकलेक्टिंग देम. अच्छा, ये भी है, राइट. बस दिस इज द मोमेंट दैट्स अबाउट टू कम इन 3, 2, 1. आयुर्वेद, राइट. वी नो आयुर्वेद, है ना, मेडिसिनल स्टडी. धनुर्वेद, आर्चरी. गंधर्व वेद, गंधर्व वेद यानी द आर्ट ऑफ सिंगिंग, राइट. एंड अर्थशास्त्रम, जहां पर आता है डिप्लोमेसी, नीति, पॉलिटिक्स, राइट, फाइनेंस. तो लेकिन ये जो सभी वेद हैं, इन सभी, अभी तक जो सारे वेद हैं, उनमें एक चीज कॉमन है कि पहला तो वेदास थे, फिर वेदांगस थे, फिर उपवेदास थे, इसके बाद उपांगास आएंगे. तो ये सभी जो है ये वेदास को ना सपोर्ट करने के लिए बने थे, राइट. दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग द 4 वेदास. सो आयुर्वेद was meant to uphold dharma by preventing and curing bodily disorders that obstructs the performance of Vedic dharma. ये एज पर शास्त्र आयुर्वेद की डेफिनेशन है, राइट. आयुर्वेद की डेफिनेशन में फिर से धर्म की संस्थापना आ रही है इन अ साइंस दैट इज बेस्ड ऑन मेडिसिन. सेकंड इज धनुर्वेद, राइट. धनुर्वेद मींस आर्चरी, जो कि जो क्षत्रिय क्लास है उनको पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है. बेसिकली दे आर दी सोल्जर्स एंड आर्मी, राइट. गंधर्व वेद, गंधर्व वेद
यानी वैदिक हिम्स को गाने की ट्रेनिंग। जो लव और कुश हैं, वाल्मीकि जी ने उनको गंधर्व वेद में निपुण बनाया था। दैट इज वाई वो अभी 2 चैप्टर्स बाद, है ना, प्रभु श्री राम के सामने ही उन्हीं की कथा सुनाएंगे, राइट। एंड अर्थशास्त्र, विच इज एक्चुअली मेंट फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, राइट, कि एक राजपाट कैसे संभाला जाता है। एंड द फोर्थ डिविजन आर कॉल्ड उपांगज, राइट। अब उसमें आ जाता है धर्मशास्त्र। देयर आर 4 उपांगज। तो पहला है धर्मशास्त्र, जिसमें कर्म कांड की विधियां हैं, राइट। मटेरियल गेन एंड बेनिफिट, कि यह क्रिया करो तो यह बेनिफिट, वो क्रिया करो तो यह बेनिफिट, राइट। फिर हमारे आते हैं पुराणास, मीमांसास एंड न्याय, राइट। सो बेसिकली ये सब जो है, ये कर्म कांड फिलोसफी को काफी यू नो बढ़ावा देते हैं। सो ये तो अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा एकेडमिकली क्वालिफाइड है प्रभु श्री राम। ही इज वेरी वेल वर्स इन शास्त्र, ना, वैदिक भक्ति शास्त्रस। ही ऑल्सो नोज द क्राइटेरिया, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्मकांड शास्त्रस। उनको मिलिट्री साइंस पता है, उनको नेगोशिएशंस के लिए पॉलिटिकल साइंसेस एंड डिप्लोमेसी पता है, राइट। उनको फाइनेंस भी पता है कि कैसे धन अर्जन करना होता है। और उनको ही इज वेरी गुड इन फिलोसफी एंड द आर्ट्स ऑफ लिटरेचर, एंड ही हैज ग्रेट म्यूजिकल सेंस, एंड ही सिंग्स वेरी वेल, एंड ही राइट्स वेरी ब्यूटिफुल पोएट्री, राइट। सो ये जो सभी क्वालिटीज हैं, ये एक पर्सन में, इस भौतिक संसार में नहीं पाई जा सकती है, राइट। एंड दैट इज वाई प्रभु श्री राम इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, राइट। परम सत्य है प्रभु श्री राम। सो लेट्स, should we move on to one more shlok, or should we take a pause here? Can we take one more shlok? One more shlok, then give me a thumbs up or a show of hands. Show of hands it is, and it is the yeses have it. The yeses have it. Okay. So let's go on to the next shlok. 1:1:15. सर्वलोक प्रिय साधुर आदिनात्म विचक्षणा, सर्वदा विगतः शतभिः समुद्र इव सिंधु भी। तो इसमें ट्रांसलेशन यह है, 1:1:15 की बात कर रहे हैं हम। इसमें बताया गया है कि प्रभु श्री राम सभी को प्रिय हैं, एंड जो सभी सेंट्स हैं, जो सभी ऋषि गण हैं, वो उनको अप्रोच करते हैं। सो प्रभु श्री राम है, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है। दैट्स दी इस कॉन्टेक्स्ट में लाइन बोली गई है कि प्रभु श्री राम इज ओपन टू ऑल, ही इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, राइट। वो किसी को ना नहीं कहते हैं। ही इज डियर टू एवरीवन, एंड देयरफॉर he can be approached by everyone, by saints. He is not helpless, right? He is not helpless. तो अगर हम श्रीमद् भागवतम के पन्नों में जाएं, तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है, राइट, 1:1:1, इट इज अ वेरी इजी टू रिमेम्बर श्लोक। इट इज 1:1:1, राइट। श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है 1:1:1, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक। भूल नहीं सकते आप, ठीक है, 1:1:1 को। तो उसमें बताया गया है, जन्मादि अस्य तो अन्वयाद इतरतश्च चारेष्व अभिज्ञा स्वराट। स्वराट, right? The word that has been used to identify, to describe the characteristics of Krishna. तो पहला श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का, वो ना बहुत ज्यादा एक ना सीधा एक, इट्स अ ब्लास्ट लाइक थम, राइट। और उसमें बताया गया है कि भगवान के 7 फीचर जानने के लिए पन्ने पलटती है, राइट। तो फर्स्ट श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण के 7 फीचर्स बताए गए हैं, राइट। राइट, वन इज
he is the sarva karana karanam. Basically, he is the primeval cause for everything. He is cognizant. That is second. Third is he is independent. Right. He is the only independent. Right. भगवान के अतिरिक्त कोई भी कहीं भी इंडिपेंडेंट नहीं है. राइट. कोई भी नहीं है. तो भगवान का एक नाम है स्वराट. ठीक है, क्योंकि ही इज इंडिपेंडेंट. एंड इसीलिए प्रभु श्री राम के लिए जो वर्ड है, जो ट्रांसलेशन के हिसाब से जो यूज किया गया है, ही इज नॉट हेल्पलेस. और जो वर्ड है, जो मतलब जो फ्रेज है जो यूज किया गया प्रभु श्री राम के लिए, वो है अधीन आत्मा. है ना. हम सब किसी न किसी के अधीन होते हैं. है ना. तो नहीं, जो वर्ड है, लेट मी रेक्टिफाई माई सेल्फ, इट इज अधीना. अधीना संस्कृत वर्ड है. तो अधीन आत्मा, that is another feature of Prabhu Shri Ram. He is not helpless, which means that he is independent. So he is dear to everyone. He can be approached by saints. जो सभी ऋषिगण हैं वो उनको अप्रोच करते हैं. He is not helpless, यानी वो स्वतंत्र हैं. राइट. इंडिपेंडेंट हैं. स्वराट हैं एज पर श्रीमद् भागवतम 1:1:1. एंड वो बहुत सारे वेरिएटेड डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर्स पर वार्तालाप कर सकते हैं. राइट. ही इज एक्सपर्ट, ही इज सुप्रीम, ही इज द बेस्ट एट एवरीथिंग. तो अगर कोई भी टॉपिक उनके साथ आप छेड़ो तो फिर ही विल गिव यू वेरी डीप इनसाइट्स. राइट. अब hence he is always approached by saints, just as the ocean is always approached by the rivers. जिस प्रकार जो सभी नदियां हैं, है ना, वो विलीन हो जाती हैं समुद्र में जाकर, ओशन में जाकर, उसी प्रकार से जो सभी ऋषिगण हैं वो भगवान की ओर चल पड़ते हैं. भगवान के दर्शन के लिए बड़े अभिलाषी होते हैं. अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु श्री राम जो है, ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय हिज डिवोटीज. राइट. ही इज ऑलवेज सराउंडेड बाय हिज डिवोटीज. एंड जो ये सभी जो सेंट्स होते हैं, जो ऋषिगण होते हैं, ये भगवान के पास आते हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए. नॉर्मली जो ऋषिगण, जो मुनिवर होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, उनके पास सब जाते हैं. राइट. फॉर क्लैरिफिकेशंस, फॉर डाउट रेजोल्यूशन, मेंटरिंग, काउंसलिंग, व्हाट नॉट. लेकिन वो जो ऋषिगण हैं, वो जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो, है ना, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की के चरणों की शरण लेते हैं टू क्लैरिफाई देयर ओन डाउट्स. सो रामायण में एक बड़ा सुंदर श्लोक है 2:1:12. राइट. 2:1:12. द श्लोक इज शीला वृद्धेर ज्ञान वृद्धेर वायु वृद्धैश्च च सज्जनै कथयन आस्त वै नित्यम अस्त्र योग्यांतरेष्वपि. सो इसका अर्थ है, प्रभु श्री राम जो है वो निरंतर पाए जाते हैं सभी ऋषि मुनियों की संगति लेते हुए और उनसे वार्तालाप करते हुए. ही इज स्पीकिंग टू द ऋषिज. एंड जो वो ऋषिगण हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी मच एडवांस्ड इन स्पिरिचुअल नॉलेज, एज एंड कैरेक्टर. राइट. एंड प्रभु श्री राम जब भी, इसमें इस श्लोक में ये भी मेंशन्ड है कि प्रभु श्री राम जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, अस्त्र शस्त्र की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वो बीच बीच में अपने अभ्यास से ब्रेक लेके थोड़ा सा थक कर पेड़ की छांव के नीचे खड़े हो जाते थे. तो जब भी वो खड़े हो जाते थे पेड़ की छांव के नीचे, तो सभी ऋषि मुनिगण आ जाते थे, है ना, चर्चा करनी शुरू करते थे. राइट. तद विधि प्रणिपातेन करना शुरू कर देते थे. एंड प्रभु श्री राम अपने हाथ में अपना धनुष लेकर मार्गदर्शन कर रहे होते थे. राइट. सो प्रभु श्री राम को आनंद बहुत आता है निरंतर कॉन्स्टेंटली अपने भक्तों से वार्तालाप करने में. लेकिन भगवद गीता में हमें उल्टा पढ़ाया गया है. भगवद गीता में अगर हम 10.9 में जाएं, इफ वी गो टू 10.9 एंड 10.10, तो 10.9 में हमें बताया गया है, मच्चिता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च. भगवान भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो
निरंतर मेरे ही ख्याल में डूबे रहते हैं, और उनका जो पूरा जीवन वो मेरे पर ही, मुझ पर समर्पित कर देते हैं। एंड मेरे थॉट्स में ड्वेल करने से उनको परम आनंद की अनुभूति होती है, राइट। एंड आपस में वो केवल और केवल मेरे बारे में ही, मेरे ही चर्चा चलते हैं, नगर नगर ग्राम ग्राम, राइट। That is what Krishna is saying in 10.9. In 10.10 he continues and says कि जो निरंतर मेरी सेवा कर रहे हैं प्रेम भाव से, सेवा भाव से, मैं उनको वो सूझबूझ देता हूँ जिससे वो वापस मेरे पास आ सके, राइट। लेकिन भगवान एक भक्त की एक का चरित्र यहाँ बता रहे हैं, राइट। और वाल्मीकि जी भगवान का चरित्र बता रहे हैं कि भगवान रेसिप्रोकेट भी सेम तरीके से कर रहे हैं। भगवान भी, अब अगर 10.9 में जहां जहां डिवोटी वर्ड है उसको आप प्रभु श्री राम से अगर आप पैराफ्रेज करो, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्रभु श्री राम इज डूइंग इन 2.12. व्हाट इज प्रभु श्री राम डूइंग? लेट्स टेक द हेल्प ऑफ भगवद गीता, लेट अस टेक द हेल्प ऑफ भगवद गीता टू सी कि भगवान सेम चीज कर रहे हैं अपने भक्तों से जो भक्त भगवान से करते हैं। सो what is Prabhu Shri Ram doing if we take the support of 10.9, 10.10 in Bhagavad Gita? Prabhu Shri Ram's thoughts are totally invested in the thoughts, of his pure devotees. And Prabhu Shri Ram's Swadharma is to protect all his devotees who are, who are absolutely devoted in his service. And Prabhu Shri Ram derives great satisfaction and bliss, right? Great satisfaction and bliss. And whenever he gets an opportunity, he constantly converses with his devotees, right? So Bhagavad Gita 10.9 and 10.10, है ना, अगर 10.9 एंड 10.10 को हम देखें तो फिर हम रामायण 2:12 को लिखकर वहां पे एरो लिख सकते हैं, लाइक टू एरोस, 10.9, 10.10, then we can make a note over there what Krishna, the way Krishna is describing his devotees, right? Prabhu Sri Ram can also be described, है ना, in the same context in how he reciprocates with his devotees, है ना. So it's a very beautiful observation. भगवद गीता एंड रामायण में बहुत सारे पैरेलल्स हैं, राइट, चिपक चिपक के चल रहे हैं. सो इट इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. एंड वाल्मीकि जी इतने सुंदर एनालॉजी देते हैं कि जिस प्रकार, इसलिए वाल्मीकि जी ये एनालॉजी देते हैं, वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो हर नदी होती है वो समुद्र की तरफ दौड़ते हुए जाती है, तो उसी प्रकार जो है, जो नदियां हैं, ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू ऑल दोज सेंट्स, जो ऋषि मुनि हैं, उनको वो नदियों का, है ना, ही इज यूजिंग दिस एनालॉजी, और ही इज ही सेइंग दैट जो रिवर्स हैं दे रिप्रेजेंट द सेजेस, एंड प्रभु श्री राम जो है ही इज द वास्ट ओशन, राइट. एंड जो सभी नदियां हैं दे आर रनिंग टुवर्ड्स प्रभु श्री राम, and Prabhu Shri Ram with open arms is actually welcoming the rivers. Welcome home, welcome back to Godhead, right? So this is the beautiful analogy in 1115 that the author, the Param Vaishnav, है ना, वाल्मीकि जी has used. And क्योंकि जो समुद्र है वो कभी रिवर्स के फ्लो को ना रिवर्स नहीं करता, वो आने देता है, राइट. The ocean always maintains its accessibility. कि yes, I will always be accessible, है ना. I will take care of all that momentous force, whatever baggage you are bringing, है ना. किन किन घाट घाट का पानी तुमने लिटरली पिया है, राइट, किस किस घाट को छूकर आ रहे हो, बट वंस यू आर हियर, नो, केस क्लोज्ड, राइट. सो भगवान प्रभु श्री राम का एक फीचर है जिसको कहते हैं सौलभ्य. सौलभ्य, SAULABHYA, सौलभ्य. सौलभ्य actually means easy accessibility. प्रभु श्री राम जो है, he is very easily accessible to his devotees. There is a reason why बार बार जब हम राम कथा करने आएंगे, एक लाइन तो आई विल डेफिनेटली से, देयर इज अ रीजन व्हाई महामंत्र में 4 बार राम नाम है, राइट. देयर इज अ रीजन, है ना.
सो जो यह सीन है जो वाल्मीकि जी क्रिएट कर रहे हैं कि इर्द गिर्द ऋषि मुनिगण डिवोटीज प्रभु श्री राम को हमेशा सराउंड कर लेते हैं, ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग आउट दिस मैसेज। वो यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि रियलिटी है, कि प्रभु श्री राम के चरण पकड़ लो। जब हम चरण पकड़ते हैं प्रभु श्री राम के, तो कभी छुड़वाते नहीं। ही गिव्स शेल्टर, है ना। प्रभु श्री राम अपनी छत्र छाया में हम सभी को रखते ही रखे हैं। सो इसके कॉरलरी में देर आर मैनी मैनी रेफरेंसेस इन श्रीमद् भागवतम एज वेल। देर आर थ्री रेफरेंसेस इन श्रीमद् भागवतम विच हैव यूज्ड द सेम एनालॉजीज, राइट। ये जो रिवर्स गोइंग टू द ओशन है ना, भागवतम में आप, आई विल जस्ट गिव यू द रेफरेंस, मैं श्लोकास को डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, है ना। सो यू कैन जस्ट टेक देम एज रेफरेंस। भागवतम में 7:4-17 है, राइट। 7:4-17। देयर इज अनदर रेफरेंस इन 10:90-23, 10:90-23, and there's another reference in 10:23-19, right? So you can definitely check out these shlokas in Srimad Bhagavatam and their ird gird। बेसिकली आप उस एरियाज को अगर आप जाएंगे, एक्चुअली मैं उन्हें समझा सकता हूँ, लेकिन आई वांट कि यू टू डू इट योरसेल्फ, है ना। आई वांट कि आप पन्ने पलटो, राइट, डेफिनेटली। सो हाँ, सो आज के सेशन में वी कवर्ड 3 श्लोकास, 13, 14 एंड 15, एंड बहुत सारे टेकअवेज हैं। इन 13 वी एक्चुअली गेट टू नो कि जो प्रभु श्री राम है, वो सभी जीव जंतुओं के सभी जीव जंतुओं को शरण देते हैं, वैदिक धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं, अपना स्वधर्म का भी पालन करते हैं, और अपनी डिवोटीज को भी, है ना, प्रोटेक्ट करते हैं। इन द नेक्स्ट श्लोक, इन श्लोक नंबर 14, वी कम टू नो कि प्रभु श्री राम जो है, ही इज एक्चुअली अ स्टॉलवर्ट। He is a stalwart in all shastra, in all the shastras, whether they are Vedas, Vedangas, Upavedas, Upangas, सब में वो निपुण है। And in the 15th श्लोक we get to know that प्रभु श्री राम जो है, वो सर्वलोक प्रिय है, राइट। उनका नाम है सर्वलोक प्रिय। वो सभी का मन मोह लेते हैं, सभी को भा जाते हैं, राइट। एंड वो स्वराट है, ही इज इंडिपेंडेंट, राइट। एंड जो सभी ऋषि गण हैं, सभी जो डिवोटीज हैं प्रभु श्री राम के, वो एक नदी के भांति, है ना, उस सागर, उस समुद्र रूपी प्रभु श्री राम की ओर, है ना, दे रश टुवर्ड्स द शेल्टर, टुवर्ड्स द लोटस फीट ऑफ प्रभु श्री राम। एंड देयर इज अनदर रीजन व्हाई प्रभु श्री राम हैज बीन कंपेयर्ड टू एन ओशन, बिकॉज ही इज वेरी वेरी ग्रेव, ही इज वेरी डीप, बहुत डीप एंड ग्रेव है प्रभु श्री राम। दैट इज व्हाई प्रभु श्री राम को, यू नो, ही इज बिन, the word ocean has been used in order to, uh, the word samudra has been used by Valmiki ji to present this uh, point in front of us. So we will take a pause here. I think आज के लिए these 3 shlokas will do the trick. आज की डोज 3 कैप्सूल्स मिल गई हैं आपको, है ना। So I had prepared for 5 more, but I think this is a sweet spot to take a pause, right? थैंक यू सो मच। आप सभी ने सैटरडे इवनिंग आप सभी ने समय निकाला। आप सब सुबह भी आए हैं, राइट। आप सभी ने जब में भी, आप में से काफियों ने जब में भी वहाँ योगदान दिया है। आपने बीड्स ऑफ डिवोशन भी अटेंड किया है, और फिर आप रामायण रसा में भी आए हैं। सो हैट्स ऑफ टू एवरीवन, राइट, हूएवर इज पुलिंग इट ऑफ, राइट। आप सबका इतना एफर्ट लग रहा है, आई अंडरस्टैंड। सो बस मेरी यही विनती है कि देखो, प्रेजेंटेशन के दौरान भूल चूक हो जाती है, वो सारे फॉल्ट्स मेरे ही हैं, परंतु जिस गोमुख से ये सभी वर्सेस आ रहे हैं, वो पवित्र जरूर हैं।
तो all teachings are from Valmiki ji's Ramayana, and references are from absolutely from Srila Prabhupada's books as well. So they cannot be wrong. Presentation के समय defects come up, right? Hinglish का Hinglish पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, but bear with me, right? And दो माई प्रेयर इज ऑलवेज कि सही शब्द निकले सही समय में, बट कभी भी नहीं निकल पाते, बिकॉज ब्लेम इट ऑन कृष्णा, बिकॉज भगवान को सभी वेदों द्वारा भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं किया जा सकता, राइट? सो इसलिए हो जाता है कभी कभी मुझसे भी एरर, बट जीवन में जरूर उतारिए वट एवर टीचिंग्स यू आर टेकिंग अवे, राइट? वेदर इन एनी स्फीयर ऑफ योर लाइफ, आप प्लीज इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर कीजिए, है ना? इटल लास्ट टिल एटर्निटी, इटल नेवर, ये जो पिटारा है ये कभी खत्म नहीं हो सकता. सो ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज रामायण रसा सेशन. आप सभी का हार्दिक स्वागत है, राइट? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय. जय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. Thank you so much for attending today's session. Hare Krishna, Hari Bol, Narapnam.